हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास जिसमें आज हम पढ़ने वाले कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एक डिटेल्ड वे में लूसिड तरीके से जस्टिन जील के साथ आज समझेंगे। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने शॉर्ट में कंजंक्शन को समझाया था कि कंजंक्शन का क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे यूजेस के बेसिस पे एक वर्ड कंजंक्शन का भी काम कर सकता है और प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है। तो आज हम डिटेल्ड वे में इसे समझते हैं। कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन क्या होते हैं। एक ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है वर्ड्स को ज्वाइन करना, फ्रेजेस को ज्वाइन करना, क्लॉजेस को ज्वाइन करना और सेंटेंसेस को ज्वाइन करना। मैंने पिछली क्लासेस के अंदर इन तीनों को अच्छे तरीके से समझाया था। फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, पिछली क्लास जाके देख सकते हो। मैंने एकदम लूसिड तरीके से डिटेल्ड में डीप में समझाया है कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो जाके वो क्लास देखो और अगर नहीं समझ में आता है उसमें कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। तो क्लॉजेस होते क्या है, क्लॉजेस जिनका मे हैव कंप्लीट सेंस और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस। और मैंने ये भी बताया था कि कब कब उनका कंप्लीट सेंस होगा और कब कब उनका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। जब सेंटेंस के अंदर क्लॉज इंडिपेंडेंट हो तो उसका कंप्लीट सेंस होता है और जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनके इनकम्प्लीट सेंस होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनका यूजेस क्या होता है कंजंक्शन का, कैसे ये वर्ड्स अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो कुछ जगह पे ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज करते हैं। कौन से कंजंक्शन होते हैं जिनका कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज करा जाता है, तो ये कौन कौन से वर्ड होते हैं, बट हो गया, येट हो गया, वाइल हो गया। ये सारे कंजंक्शन जो है कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। एक्सप्रेस करते हैं कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये सारे कंजंक्शन होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अभी देख सकते हो इसमें कॉन्ट्रास्ट है। उसने मेहनत तो की बहुत लेकिन फेल हो गया, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। ही स्टार्ट अर्ली। उसने जल्दी शुरुआत की लेकिन फिर भी वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। पहले क्लॉज के अंदर और दूसरे क्लॉज के अंदर क्या दिख रहा है, हमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। तो हम इन कंजंक्शन का यूज करेंगे। ये सारे कंजंक्शन का हम यूज करते हैं जब दो क्लॉजेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखता है तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम ये वाले कंजंक्शन का यूज करते हैं। मतलब ये वाले कंजंक्शन का हम यूज करते हैं जब दो क्लॉजेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखे, तब हम क्या यूज करते हैं, इन कंजंक्शन का यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए। इस टाइप के जो कॉन्ट्रास्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जो पहला पार्ट होगा वो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो उनका जो सेकंड पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं ना, जो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रडिक्शन होगा उनके अंदर क्या होगा, पहला पार्ट अपोजिट होगा दूसरे पार्ट के, जैसे कि इस वाले इन एग्जांपल्स के अंदर दिख रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन वाले क्लॉजेस समझ में आ गए होंगे, क्लॉजेस क्या कंजंक्शन समझ में आ गए होंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इवन दो और इवन इफ की। इवन दो और इवन इफ कब यूज करते हैं, ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग जगह पे यूज होता है। कैसे, जो इवन दो है वो कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है या फिर रियल फैक्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। उसमें कॉन्ट्रास्ट होगा लेकिन रियल फैक्ट होगा, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे एग्जांपल देखो तुम, इवन दाउ वी लेफ्ट अर्ली वी आर लेट। क्या है, पहला पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है। क्या है, सेकंड क्लॉज क्या है, नेगेटिव। वो जल्दी स्टार्ट किया, वो जल्दी निकल गए घर से, लेकिन फिर भी वो लेट हो गए। क्या हो गए, लेट हो गए। मतलब एक्शन तो कंप्लीट हो गया ना, एक्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद इवन दो ही ट्राइड, उसने कोशिश की फिर भी वह क्या हो गए, वह जीत नहीं पाया। ही कैन नॉट विन, ही कुडंट विन, फिर भी वो नहीं जीत पाया। इसमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। उसने कोशिश तो की लेकिन फिर भी वह जीत नहीं पाया। अब इवन इफ की बात करते हैं। इसमें क्या है, इनकम्प्लीट कंडीशन है, इनकम्प्लीट एक्शन आएगा और इसमें क्या होगी, कंडीशन होगा और पॉसिबिलिटी दिखेगी, यानी पॉसिबिलिटी ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता था, इस तरीके के पॉसिबिलिटीज दिखती है। कंडीशन भी दिखेगी, अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो एग्जांपल देख लो, इवन इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया, आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं दिख रहा, और कंडीशन भी, अगर मैं फेल हो गया तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। इवन इफ शी अपोलोजाइज आई वुडंट फॉरगिव,
मांगे, वो माफी मांगी, फिर माफी मांगती है, फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो दिख रहा होगा यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, पॉसिबिलिटीज है, मतलब वो माफी मांगी फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कंडीशन अगर वो माफी मांगेगी, पॉसिबिलिटी मैं नहीं माफ करूंगा, देख सकते हो। तो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। मेन डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, जो इवन इफ है वो कंडीशन दिखाता है, क्या दिखाता है कंडीशन, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाएगा, फ्यूचर में दिखाएगा, पॉसिबिलिटीज दिखाएगा। जैसा कि ये वाला एग्जांपल देख लो, उसने अगर कंडीशन, अगर उसने माफी मांगी तो माफी मांगती है फिर भी मैं माफ नहीं करूंगा, ये चीज है। तो हो भी जाए तो भी, ऐसा हो भी जाए तब भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाएंगे। कंडीशन अगर ऐसा होगा भी ना तब भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा। दूसरे में क्या होगा, रियल फैक्ट की बात होगी, रियल फैक्ट, ऑलरेडी एक्शन कंप्लीट होंगे, ट्रू सिचुएशन पे बात होगी, हालांकि ऐसा है, हालांकि ऐसा है, इसका मतलब ये होता है। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया है इसके बावजूद भी, तब भी कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।